तहियात में बैठने का तरीका क्या है। चाहे वो इनफरादी नमाज़ पढ़ रहा है या जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, जिस हालत में नमाज़ पढ़ रहा है इसलिए कि तहियात में बैठना उसके लिए ज़रूरी है। अब उसके बैठने का तरीका क्या है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसमें बाज़ अमल जायज़ है और अफजल है और बाज़ चीज़ें नाजायज़ हैं। अब जब इंसान सजदे की हालत में गया, सजदे से जब उठ के आएगा, तहियात में बैठेगा, उसका तरीका ये है कि जिस तरह वो नीचे से उसके हाथ आए उसी तरह यहाँ उसने हाथ रख देने। इस तरह ये जो आपकी उंगलियों के सिरे जौन से हैं ये किबले जानिब होने चाहिए, इसका रुख किबले की जानिब हो। ये तरीका जिस तरह हाथ उठे यहाँ तक, अगर यूँ इसने हाथ रख लिए तो ये नाजायज़ है, बल्कि हाथ जिस कंडीशन से आएंगे इस तरह ही आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे, इसलिए कि हाथ उसने इस तरह नहीं रखे थे। सजदे की हालत में उसने अपने हाथों को यूँ रखा था और इसी तरह वो आएगा तो अपने हाथों को यूँ टच कर देगा। अब ये जो उनसे घुटने के करीब करीब उसके हाथ हों, ये उंगलियों के सिरे जो उनसे हैं किबले जानिब होने चाहिए, ज़्यादा फैलाव वाले ना हों, बल्कि हल्की कंडीशन यानी दरमियानी रास्ता ये है कि इस तरह उसकी उंगलियों हों और ये रुख उसका किबले की जानिब हो। ये पहला तरीका है और ये अफजल है। अब दूसरा है जो जायज़ है, लेकिन एक जायज़ है और एक अफजल है, लेकिन हमने उस चीज़ को लेना है कि जो अफजल हो। अफजल का दर्जा भी ज़्यादा है, सवाब भी ज़्यादा है और काबिल वक़्त है। अब दूसरी ये है कि उसके हाथ आए, उसने अपने हाथों को यूँ पकड़ लिया, यानी अपने हाथों को घुटनों, ये जो घुटने हैं इसको पकड़ लिए, इसको मजबूती से नहीं पकड़े। अगर यूँ ही रख लिया तो ठीक है, लेकिन बाद इस तरह मजबूती से रख लिया तो ये नाजायज़ है। अगर हल्का सा उसका हाथ यूँ टच हो गया तो ये फुक़हा फरमाते हैं कि ये भी जायज़ है, लेकिन पहला तरीका ये अफजल है। अब ये जायज़ इसलिए है, इस वक्त उसकी उंगलियों के जो सिरे हैं वो किबले जानिब नहीं है, बल्कि उसके जो ये सिरे हैं ये झुके हुए हैं। तो पहला तरीका जो अफजल है वो इसलिए है कि उसके हाथ यूँ होंगे तो ये जो सिरे, उंगलियों के सिरे हैं ये किबले जानिब हैं, तो ये तरीका उसका अफजल है। और तीसरी उसमें जो चीज़ है कि ये हाथ आपने रानों पे रखने हैं, ये रान है यहाँ पे हैं, आगे पीछे नहीं बल्कि यूँ उसने रखे। अब एक तीसरा बंदा है उसने यहाँ हाथ रख लिए तो ये फुक़हा फरमाते हैं कि ये नाजायज़ है, इसलिए कि उसके हाथ यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ फिर बनता है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन जो अफजल अमल है वो ये तरीका है ताकि आपके हाथ ये जो उंगलियों के सिरे हैं जो बिल्कुल घुटनों के करीब आ जाएं और सिरों की जो रुख जो उनसे है वो किबले जानिब होना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि तहियात में उंगली का उठाना, यानी तशहुद में जब कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक इख्तिलाफी मसला है। अब उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। अब उसमें मसला ये है कि आया ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली को बुलंद किया या नहीं किया, तो अल्लाह के नबी ने इस उंगली को उठाया, ये उंगली का उठाना सुन्नत है। लेकिन इसका मौका महल किस तरह है कि आपने अपनी उंगलियों को बुलंद किस तरह करना है, हरकत किस तरह देनी है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा, जब ला का लफ्ज़ आए तो आपने उसको बुलंद करना है, इल्लल्लाह पे आपने इसको छोड़ देना है। लेकिन इसका हल्का, अब एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, अब उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह कर दी, ये तीनों उंगली नीचे हैं और ये कर लिया, तो ये तरीका ठीक नहीं, नाजायज़ है। अगर आपने हाथों को बुलंद करना है तो हल्का बना लो, यूँ उसका हल्का बन गया, ला पे बुलंद हो गया, इल्लल्लाह पे आपने छोड़ देना है। अब ये जो आपकी हल्के वाली जो कंडीशन होगी ये सलाम फिरने तक रहेगी, यानी रब्बाना आतिना पढ़ रहा है या रब्बे जालनी मुकीमस सलात पढ़ रहा है, उस वक़्त तक ये अफजल तरीका ये है कि आपका जो ये हल्का है ये इसी तरह हो। लेकिन एक बंदा है उसने ला पे खड़ा कर दिया, इल्लल्लाह पे उसने छोड़ दिया, अब कुछ देर वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला पे पहुंचा, उसने थोड़ी सी खुजली कर ली या दाएं बाएं उसने खारिज कर ली, अब आया कि फिर वो हल्का बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसका अमल फोत हो चुका है, इसलिए कि उसने दाएं बाएं अपने हाथ को इस्तेमाल कर लिया, हरकत कर लिया। अब ये दोबारा इस तरह नहीं करेगा, अब दोबारा ये नॉर्मल हालत है इस तरह करेगा, इसलिए कि वो इसने बनाया था, लेकिन रब्बाना आतिना या रब्बे जालनी पढ़ रहा था या ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद उसने थोड़ी सी दाएं बाएं हाथ से उस तरह कर लिया, तो अब इसका अमल फोत हो चुका है, अब ये हाथ उसी तरह कर ले, तो ये भी एक जायज़ और एक अफजल अमल है। और दूसरा तरीका ये है कि अब इसको हरकत जो देते हैं, अब हमारे फुक़हाए हनफिया फरमाते हैं कि ये जायज़ तरीका ये है कि आपने ला पे बुलंद करना है, इल्लल्लाह पे इस हाथ को छोड़ देना है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कान युहर्रिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहिस्सलाम को हमने देखा कि वो अपने हाथ को हरकत दे रहे थे। अब बात इससे इस्तिदलाल करते हरकत से, आपने देखा होगा
अक्सर जगह नमाज़ पढ़ने का मौका मिला होगा, हमारी मसाजिद में भी बाज़ ऐसे आ जाते हैं कि वो उंगली को यूँ हरकत देते रहते हैं, यूँ 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 करते रहते हैं, यूँ यूँ करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि कान युहर्रिकु रसूलुल्लाह, के नबी अलैहि सल्लम ने हरकत दी है। तो हम कहते हैं कि ये हरकत नहीं है, इस तरह करना ये तो खेलना हो गया, ये हरकत नहीं है, बल्कि हरकत से मुराद ये है कि कान रसूल सल्लम ने युहर्रिकु, ये हरकत दी है कि आपने ला पे बुलंद कर लिया और इल्ला पे आपने छोड़ दिया है। ये नहीं कि यूँ यूँ नहीं किया, लेकिन हमारा उनसे झगड़ा नहीं है, तो इख्तिलाफ ही नहीं है, इसमें जायज़ और अफसल की बात है। ये नहीं, अगर उसने नहीं भी किया, एक बंदा है ला पे नहीं बुलंद कर रहा, इस तरह पढ़ रहा है, फिर भी नमाज उसकी हो जाएगी, इसमें नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फिर सहाबा ने फरमाया कि ये नबी अलैहिस्सलाम से तवातुर भी मशहूर नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर हमेशगी की हो। फिर बाज़ अखबाब कहते हैं कि इसका इस्तहबाब का अमल है, और बाज़ कहते हैं कि ये सुन्नत भी है। अपने हाथ को हरकत दे के अल्लाह पे, यानी कि ला पे बुलंद कर देना और ये इल्लल्लाह पे छोड़ देना। लेकिन ये जो हरकत वाला अमल है, ये हमारे उलमाए अहनाफ फरमाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि आपने ला पे बुलंद कर देना है और इल्लल्लाह पे इस हाथ को गिरा देना है, छोड़ देना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामिल इत्तबा